दोस्तों आओ जरा देखो हारून रशीद है, तवज्जो है आप लोगों की, तवज्जो है ना। हारून रशीद बादशाह गुजरे हैं, अल्लाह अकबर। इनका हाल ये हुआ, इनका बेटा जैसे ही पढ़ने के लायक हुआ, जैसे ही पढ़ने के लायक हुआ, लोगों ने कहा बादशाह सलामत बेटे को कहीं बाहर भेजा जाए पढ़ने के लिए, किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख कराया जाए। बादशाह वक्त कहता है सुनो, मैं अपने बच्चे को बनाऊंगा जो कुछ भी, उससे पहले पहले अपने बेटे को इल्मे हदीस का जानकार बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अपने बेटे को कारी कुरान बनाऊंगा, अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा बादशाह वक्त, जलाल के बारे में वक्त होता ना तभी मैं जलाल के बारे में बताता, किस कदर जलाल हारून रशीद के अंदर पाई जाती थी कि उनको, उनके जलाल को देख करके लोग तख्त को छोड़ दिया करते थे, बादशाहत उनके हवाले कर दिया करते थे। हजरात अजीजम हाफिज कुर्बान सल्लल्लाहु आ गए हैं, रस्म दस्तार बंदी है होनी है और आप रात बहुत देर से बैठे हुए हैं, इसका एहसास है। बस मैं आखिरी बात कह करके गुजर रहा हूँ। हजरात मोहतरम अब जरा गौर कीजिएगा, हारून रशीद है, अल्लाह अकबर। कहा किसी आलिम दीन का इंतखाब किया जाए। ठीक है बादशाह सलामत, जो आपका हुक्म हो। अब आलिम दीन का इंतखाब हो रहा। कहा इस वक्त सबसे बेहतर आलिम दीन कौन है? कहा इस वक्त सबसे बेहतर अगर कोई आलिम दीन है, आलिम बामल है, उनका नाम इमाम कसई है रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनको बुलाया जाए। जैसे ही बादशाह सलामत ने खबर भेजी है, इमाम किसई आते हैं। कहा हुजूरे वाला, आने में कोई दिक्कतों परेशानी तो नहीं हुई? हुजूरे वाला माजरत खा हूं कि जो मैंने आपको बुला लिया है, मुझे तो खुद ही चल करके आपकी बारगाह में पहुंचना होता, मैं खुद ही पहुंचना, मुझको खुद ही पहुंचना चाहिए, मगर मैं आपको खुद बुला लिया हूं, इसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। कहा बोलो बुलाए किस लिए हो? कहा हुजूरे वाला, मेरी ख्वाहिश है कि आपका मैं माहाना वजीफा मुकर्रर कर दूं, आप मेरे घर पे आकर के मेरे बेटे को तालीम दिया करें, मेरे बेटे को पढ़ाया करें। कहा इमाम किसई ने, ए बादशाह वक्त सुन, अल्लाह का करम है, मैं उतनी रोटियां हलाल तरीके से कमा लिया करता हूँ, मुझको किसी के टुकड़े पर पलने की जरूरत नहीं है। ए बादशाह वक्त, तुझे तालीम दिलवानी है तो मेरे पास भेज, मैं तेरे वहां आकर के महीना वजीफे को महीना के तौर पर मुकर्रर करके मैं तेरे बेटे को तालीम नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह। हजरात मोहतरम उलमाए कराम बैठे हुए हैं, अपने इज्जत वकार में कभी भी धब्बा न आने दे। ये देखें हकीकत मानों में जो कुरान ऐलान करता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, हकीकत मानों में इमाम कसई के सर पर इसी का ताज नजर आ रहा था, हकीकत मानों में बेखौफ नजर आ रहे थे, सिर्फ अल्लाह से डरने वाले नजर आ रहे थे। और कहते हैं पढ़ाना ही है बादशाह वक्त, मेरे बारगाह में भेजो, मैं आकर के नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह अकबर। कहा हुजूरे वाला, मेरा बेटा एक बादशाह का बेटा है, जब पहुंचे तो आप उसके सबक को पहले सुन लिया करें, फिर गुरबा मसाकिन और लोगों के बच्चों के सबक को सुना करें। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। इमाम किसई है, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, बल्कि बाबा के दोहल ऐलान करते हैं, ए बादशाह वक्त, तेरे नजर में अमीर और गरीब हो सकते हैं, तेरे नजर में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मेरे बारगाह में सानुए अदब तय करने वाला गरीब का बेटा हो, अमीर का बेटा हो, छोटे का बेटा हो, बड़े का बेटा हो, मैं सबको एक नजर से देखता हूँ और सबको मैं मेहमान रसूल समझा करता हूँ। सुन ले, मेरे पास आने वाला मैं उसी वक्त में सुनूंगा जिस वक्त में मैं गुरबा मसाकिन के बच्चों का सबक। हजरात मोहतरम जरा गौर करें, बाबा के दोहल ऐलान करके कहते हैं, ए उलमा की जमात, दौलत और माल के चक्कर में ना पड़ना, बस तुम अटल रहना, कायम रहना, इस्तिकामत अपने अंदर रखना, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को तेरे कदमों में डाल देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक वक्त आता है, बादशाह का बेटा पढ़ने के लिए जाता है। अल्लाह अल्लाह। बादशाह का बेटा कहाँ पढ़ रहा है? एक आलिम दीन की बारगाह में पहुंचा है, ज़ानुए अदब तय किया है, पढ़ते पढ़ते कुछ वक्त गुजरा है। अब एक बादशाही सवारी पर बैठ करके अब रियाया का ख्याल करने के लिए सैर व तफरीह की नियत से जैसी हारून रशीद गुजरे
हैं, हारून बादशाह गुजर रहे हैं, गुजरना ही है। कहां से गुजर रहे हैं? इमाम किसई के दरवाजे की तरफ से उनकी सवारी गुजर रही है। क्या नजर पड़ती है? इमाम किसई वजू कर रहे हैं, और जब वजू कर रहे हैं तो वही हारून बादशाह का बेटा है, हारून रशीद का बेटा है, जो इमाम किसई को वजू करा रहा है, लोटे से पानी गिरा रहा है। इमाम किसई वजू कर रहे हैं, जैसे वजू से फारिग हुए हैं, सवारी से उतरा हारून रशीद, आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के बाद जोरदार अंदाज में एक झन्नाटेदार तमाचा रखा है, जैसे एक झन्नाटेदार तमाचा अपने बेटे के चेहरे पर बादशाह वक्त ने रखा है। बादशाह वक्त जैसे ही मारता है, बेटा खड़ा हुआ बोल पड़ता है, अब्बा हुजूर, मेरा ये जुस्तान कहता है कि बगैर किसी खता के मेरा बाप मुझे मार नहीं सकता है। जरूर मुझसे कोई गलती हुई है जिसके बिना पर मेरे बाप ने थप्पड़ को रसीद किया है। ए मेरे वालिद मुकर्रम, ए मेरे पेदर मोहतरम, जरा आप बता सकते हैं कि बेटे से कौन सी खता हुई है जिसके बिना पर एक झन्नाटेदार तमाचा मेरे चेहरे पर रसीद किया गया है? इतना कहना था। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए बैठने वालों, अगर इमाम साहब ने कह दिया वो लड़के जरा एक काम कर दो, एक काम कर दो, तो जानते हैं हाल क्या है? अब हमारी माएँ भी है ना, माएँ, क्या बे तू ही बचा हुआ काम करने के लिए, बहुत बच्चे हैं, चल कर पे आ। फौरन बुला लेती है। तेरा बेटा रूहानियत कैसे पाएगा? तालीम तो ले लेगा, इंसान तो है ही, इंसानियत कब आएगी? जरा देख, एक बादशाह वक्त पैगाम क्या दे रहा है। एक झन्नाटेदार तमाचा रखना ही था। बेटा बोल पड़ा, अब्बूजान, बगैर गलती के मेरा बाप कभी मार नहीं सकता, मेरा जुस्तान कहता है। ए मेरे अब्बूजान, आपने हमको मारा क्यों है? जरा बता दे। कहते हैं ए मेरे पेसर, ए मेरे बेटे, मैं देख रहा हूँ तू इमाम किसई को, इमाम वक्त को वजू करा रहा है, लेकिन तू एक हाथ से पानी गिरा रहा था, तेरा एक हाथ खाली था। अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे दो हाथ दिया है। अरे एक हाथ से तू लोटे से पानी गिराते जा, एक हाथ से अपने वालिद मुकर्रम के तलबों को, पैरों को मलते जा, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुझे इल्म भी अता फरमा दे, और इल्म की दौलत के साथ साथ इल्म के नूर से भी तुझे माला माल फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता ये चला इमाम किसई की बारगाह से हारून रशीद ये पैगाम देता है, सिर्फ तालीम हासिल मत करना, उलमा की सोहबत भी ले लेना, खिदमत भी कर लेना। जब तुम ऐसा कर लोगे तो दुनिया तुझे मुफ्ती और मुहक्किक के नाम से भी जानेगी, और दुनिया तुझे वली कामिल के नाम से जानेगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जानिए हारून रशीद ने आज से कई सौ साल पहले पैगाम दिया था, न हो तालीम तो ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, हमारे मुल्क में ना खानदगी अच्छी नहीं लगती, ताल्लुक इल्म से रखना बुलंदी की अलामत है, जहालत से तुम्हारी दोस्ती अच्छी। मेरे प्यारे, वक्त होता तो मैं आप हजरात के सामने कुछ देर तक और सुनाता, लेकिन हजरात अब आप हजरात भी चाहते होंगे ये दुबला पतला मौलवी कब भागे, जल्दी से हम लोग भी भाग लें हजरात। लेकिन इतना याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह फख्र नहीं है, घमंड नहीं है, बस मैं जानता हूँ मेरे अंदर कोई बसात नहीं है। वरना आप बताएं, एक बंदा बोलने वाला 10 मिनट का भाषण दिया करता है, 10 गिलास पानी पी लिया करता है, हकलाने लगता है, पसीना पसीना हो जाया करता है। उलमाए कलाम कारी अजीमुद्दीन साहब की बुला, मौलाना जमालुद्दीन ज़ियाई साहब की बुला बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं मिंबर रसूल पे हूँ, ये चौथी जगह मैं खिताब कर रहा हूँ, चौथी जगह खिताब कर रहा हूँ, और देख ले अंदाज यही है, चेचिस यही है, बॉडी यही है। बस मैं बोलता हूँ, वसीम अख्तर अपने दम से नहीं बुजुर्गों के करम से बोला करता है, और वसीम अख्तर का अकीदा है सुन्नी करम नहीं होता है, कब करम होता है? जब बुजुर्गों का करम होता है। इसलिए बुजुर्गों से मोहब्बत भी करें, उलमा से प्यार करें। किसी पीर साहब का हाथ बाद में चूमिएगा, अपने वालिदैन के पैरों का बोसा लें, अपने इमाम की खिदमत करें, उनके हाथ को चूम लिया करें, और रात की तन्हाई में जाकर दुआ करा लिया करें। कसम खुदा की उनकी दुआएं बाब इजाबत से टकरा जाया करती है। मेरे प्यारे, इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। जश्न रस्म दस्तार बंदी जिंदा, वसीम अख्तर पाइंदा, बाकिया आइंदा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।